हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विक्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम 8th स्टैंडर्ड का हिंदी सब्जेक्ट सीखने जा रहे हैं। हमें आज सीखना है लेसन 2 लघु कथाएं। पहली कथा का नाम है नींव। तो चलो बच्चे लोग स्टार्ट करते हैं ये कथा। बहुमंजिला इमारत की दीवार नींव से उठ रही थी। मतलब इमारत बांधने का काम चालू था और दीवार बनाई जा रही थी। ठेकेदार नया था, भयभीत सा वह 1 तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई करवा रहा था। तो ठेकेदार किस तरह से ईंटों की जुड़ाई करवा रहा था ये यहाँ पे बताया गया है। ईंटों को जोड़ने के लिए उसने 1 तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत मिक्स की थी। अगले दिन अधिकारी महोदय वहां पे आए। उन्होंने जो काम चल रहा था वो चेक किया, बट वो काम के प्रति बड़े असंतोष हुए। महोदय बोले, ऐसा काम करना हो तो कहीं और जाइए। तो काम से खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने ऐसे कहा। अगले दिन सशंकित नए ठेकेदार ने 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई की। ठेकेदार ने सोचा कुछ तो गलत हो रहा है उसके हाथों से, तो उसने थोड़ा मिश्रण चेंज किया। 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत इस बार उसने मिक्स की और ईंटों की जुड़ाई की। संबंधित अधिकारी वापिस आए। उन्होंने नींव की दीवार पर एक निगाह डाली और वो गुस्से में लाल हुए। इस बार ठेकेदार को अंतिम चेतावनी दी। यदि कल तक काम में पर्याप्त सुधार नहीं किया गया तो काम बंद करवा दिया जाएगा, ऐसी वो चेतावनी थी। जब नए ठेकेदार की समझ में बात नहीं आई तो उसने एक अनुभवी ठेकेदार से इस समस्या पर उसकी सलाह चाही। अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि ये महोदय रिश्वत चाहते हैं, इसलिए तो काम में कमी बता रहे हैं। अभी नए ठेकेदार के समझ में आ गया कि ये अधिकारी महोदय ऐसे क्यों कर रहे हैं। नया ठेकेदार तो ईमानदार था, वह रिश्वत देने लेने को अपराध समझता था। उसने भ्रष्ट अधिकारी को पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया। अगले दिन अधिकारी महोदय निरीक्षण करने आए। ठेकेदार ने क्या किया? ठेकेदार ने उन्हें रुपयों से भरा लिफाफा पकड़ा दिया। अधिकारी प्रसन्न होकर जैसे ही जाने लगे वैसे ही एकाएक वहां उच्च अधिकारी आ गए। अधिकारी महोदय रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए थे। वस्तुतः रात में ही ईमानदार ठेकेदार ने अधिकारी महोदय के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी थी। उच्च अधिकारी ईमानदार थे। उन्होंने कहा, कुछ एक भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ही पूरा प्रशासन बदनाम होता है। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय ले लिया। सच ही कहा है, बुरे काम का नतीजा भी बुरा ही होता है। ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी की समाचार चारों तरफ फैल गया। उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया। तो यहाँ पे 2 लघु कथा में से एक लघु कथा जिसका नाम था नींव, ये यहाँ पे समाप्त हो गई है। यहाँ से हमें सीख मिलती है, आप हमेशा ईमानदारी से अपना काम करो। बुरा काम करोगे तो आपको फल भी बुरा ही मिलेगा। अभी बच्चे लोग हम दूसरी कथा सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है जीभ का वर्चस्व। पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। तो दांतों की रचना पंक्तिबद्ध है, दांत एकजुट है सब, तो इसी कारण दांत अभी दुस्साहसी हो गए थे। एक दिन वे गर्व में चूर होकर जीवा से बोले, हम 32 घनिष्ठ मित्र है, एक से एक मजबूत है, तू अकेली है, चाहे तो तुझे बाहर ही यहां से निकाल देंगे। जीवा ने पहली बार ऐसा कलुषित विचार सुना। तो इसके पहले ऐसे जीवा ने नहीं सुना था, बट ये दूषित विचार उसने अभी सुना पहली बार। वो हंसकर बोली, ऊपर से एकदम सफेद दिखते हो, स्वच्छ दिखते हो, पर मन से बड़े कपटी हो तुम।
ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले ऐसे बोलने वाली ये जीभ, तू अपनी वाचालता छोड़, अपनी औकात में रह, ऐसे दांत बोल रहे थे। हाँ, हम तुझे चबा सकते हैं, यह मत भूल कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही है। ऐसे कौन बोल रहा है? दांत जीवा को बोल रहे हैं, तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही है। दांतों ने किटकिटाकर कहा। जीभ ने नम्रता बनाए रखी किंतु उत्तर दिया, दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले बहुत जल्द टूटते भी है। जो दूसरों को चबा जाने की लालसा रखते हैं ना, वो जल्दी टूटते भी है, ऐसा जीवा ने उत्तर दिया। सामने वाले तो और जल्दी गिर जाते हैं। तुम लोग अवसरवादी हो, मनुष्य का साथ तभी तक देते हो जब तक वह जवान रहता है। तो जीवा ने और भी उत्तर उनको सुनाया, दांतों को, तुम अवसरवादी हो, मनुष्य जब तक अच्छा है तब तक तुम उसके साथ हो, जब वो जवान है तब तक तुम उसके साथ हो, वृद्धावस्था में उसे असहाय छोड़कर तुम चले जाते हो। शक्तिशाली दांत भी आखिर अपनी हार क्यों मानने लगे? वो दांत बोलने लगे, हमारी जड़ें बहुत गहरी है, हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते हैं। तो शक्तिशाली दांत अपनी श्रेष्ठता बताने लगे थे। जीवा ने उनको भी विवेकपूर्ण उत्तर दिया, तुम्हारे नुकीले या कड़ेपन का कार्यक्षेत्र मुंह के भीतर ही सीमित है, बाहर नहीं। विनम्रता से कहती हूँ कि मुझ में पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता है। दांतों ने पुनः धमकी दी, हम सब मिलकर तुझे घेरे खड़े हैं, कब तक हमसे बचेगी? जीभ ने दांतों के घमंड को चूर करते हुए चेतावनी दी, डॉक्टर को बुलाऊं? दंत चिकित्सक एक एक करके तुमको बाहर कर देगा, मुझे तो छुएगा भी नहीं। बराबर है ना, डॉक्टर दंत को बाहर निकाल सकता है, दांत को बाहर निकाल सकता है, तो जीभ को कोई छुएगा भी नहीं। तुम सब दांत बाहर दिखाई दोगे। अभी यह घमंडी दांत इस पर कुछ ना बोल सके। अब वो निरुत्तर थे। उन्होंने कविता की एक यह पंक्ति याद आ गई। कौन सी पंक्ति थी? किसी को पसंद नहीं सकती बयान में, तभी तो दी नहीं हड्डी जबान में। घमंडी दांतों ने आखिर जीभ का लोहा मान लिया। मतलब जीभ की श्रेष्ठता कितनी है, ये आखिरकार दांतों को मानना ही पड़ा। तो यहाँ पे ये दूसरी कथा समाप्त होती है, जीभ का वर्चस्व। तो बच्चों लोग, यहाँ पे 2 लघु कथाएं ये पाठ समाप्त होता है। आपको ज़रूर पसंद आई रहेगी दोनों कथाएं। अगर कुछ आपको शंका है, कुछ पूछना है, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। अभी स्टूडेंट्स, हम मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।